Today we are going to learn fraction in simplest form. That means exercise 5.3. Okay. Exercise 5.3. Which of the following fractions are in the, which are the following fractions are in the simplest form? First of all, what is the simplest form? Simplest form होता क्या है? Actually, if suppose मैंने ले लिया 12/15. ओके, सो 12/15 अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इन अगर देखा जाए तो तकरीबन पहले अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करूँ डिवीजन मेथड से 15 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12 अपॉन 3, फिर 12 को फिर से अंदर लिया. ओके, सो 12 4 जा 12, 3 4 जा 12 0 एंड द HCF ऑफ द 12 and 15 इज 3. ओके, सो 3 ये क्या आया HCF हमारे पास. सो 3 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 3 एंड 15 डिवाइडेड बाय 3, मतलब ये नंबर दोनों से डिवाइड करना. व्हाट विल बी द आंसर? 4/5. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. मतलब इन शॉर्ट यहाँ इसमें से जो छोटा नंबर होता है वो बाहर लिखना और बड़ा नंबर अंदर, फिर उसको डिवाइड करने के बाद जो HCF आता, सो द HCF आने के बाद वो उन दोनों नंबर से डिवाइड करने के बाद फिर मतलब डिवाइड करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय सेम नंबर HCF 3 एंड आफ्टर दैट द नंबर वी गॉट न्यूमरेटर एंड इन फ्रैक्शन, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा फिर? 4/5. इन शॉर्ट अगर इनको अगर सिंपल मेथड से देखा जाए तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं. सपोज अगर कोई नंबर है 20/25 तो इसमें तो ऐसा आपको बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 20 और 25 दोनों भी आते हैं. सो फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के हम बस ये चेक करना पड़ेगा, मतलब इन सिंपल वे कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें ये 20 और 25 दोनों भी आए. जैसे 2 में आएगा क्या? नहीं. 20 आएगा फिर 25 नहीं आएगा? नहीं. 3 में नहीं. 4 में नो. 5 में आएगा. 5 में 20 भी आता है, 25 भी आता है. सो इन दिस वे अगर हम 20 और 5 से डिवाइड किए और 25 को भी 5 से डिवाइड किए तो आंसर शुड बी 4/5. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है. मतलब ऐसा नंबर जो फिर से रिड्यूस नहीं हो सकता, मतलब इसका फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकलता. मतलब उन द फ्रैक्शन इन विच फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन शुड बी अ प्राइम नंबर. इसमें से एक प्राइम नंबर होगा. अगर एक नंबर भी प्राइम नंबर होगा तो उसका फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकलता. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर और इसमें देखा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, सो दिस इज इसका हमने सिंपलेस्ट फॉर्म ये निकाला है, बट दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, सो ऐसा कौन सा नंबर जिनका फिर से रिड्यूस नहीं हो पाते, मतलब उसमें से कौन सा तो भी नंबर प्राइम होता है और उस फिर से उसकी मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं निकल सकते, तो दैट इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म. सो इन दिस वे वी हैव टू जस्ट चेक आउट फ्रॉम एक्सरसाइज एट 5.3 विच आर द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो देखिए 35/54, 35/54. देखिए कि इसके फ्रैक्शन निकलते क्या. अगर निकलते तो दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर फिर नहीं निकले तो फिर दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. इनमें से कौन सा भी नंबर प्राइम रहा तो फिर इन शॉर्ट इट्स ओके. देखिए ऐसा नंबर की जो फिर दोनों के टेबल में आता, अगर नहीं तो फिर आप डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते. सो हम अगर देख सकते हैं तो 5 के टेबल में नहीं, 6 नहीं, 7 के टेबल में 7 5 जा 35, 7 नो. सो इन शॉर्ट डिवीजन हम एक काम करते हैं, 35 को 54 से डिवाइड कर लेते हैं. 35 बन जाए 35 बचा 14 12 14 13 12 11 10 रहे बचे 9. यहाँ पे आया 1 और फिर आया 35, फिर नहीं है निकलता, इसे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. ये पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म क्योंकि इसके फिर से रिड्यूस फॉर्म नहीं बन सकता. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं या फिर गोल कर सकते हैं. दैट इज दिस इज 35/54. दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. नेक्स्ट ओके 36/81. इसके फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन निकले तो मतलब अगर इसके और रिड्यूस फॉर्म निकला, सिंपलेस्ट फॉर्म निकला तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है. ओके, अगर उसके फ्रैक्शन नहीं निकले, मतलब उसके
रिड्यूस फॉर्म, सो दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। 36 देखिए ऐसा टेबल जो 81 और ये दोनों भी आता है 9 के टेबल में। 36 डिवाइड बाय 9, 81 डिवाइड बाय 9, ये 4 जा और 9 जा। देखिए इसके फ्रैक्शन निकले, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ पर ये नहीं, सो इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके फैक्टर्स निकले। देखिए इसका रिड्यूस फॉर्म निकला है, दैट्स मीन दिस इज नहीं है। सेकंड जो प्रॉब्लम है नहीं है, तो इन दिस वे यू हैव टू चेक आउट कि इनमें से कौन से सिंपलेस्ट फॉर्म है या और नहीं है। ओके नेक्स्ट, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसका सिंपलेस्ट, हमें बस ये फ्रैक्शन दिए, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म जो अभी कर रहे थे वही करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। ओके फर्स्ट ए 40/48, सो ऐसा नंबर जो कि दोनों के टेबल में है, ऐसा नंबर कि ये दोनों नंबर उस टेबल में है, जैसे कि 8 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, सो दैट इज 8 and 48 divided by 8, so 8 5 is 40 and 8 8 sorry नहीं 8 8 64 होता है, 8 5 8 6 48, okay 5/6, ये this is the simplest form. Okay, so in this way you have to just solve that we this both the two numbers should came in one table. ये दोनों भी नंबर कौन से टेबल में आते दोनों भी, ये बस चेक करना है, या फिर आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं 48 and 40, और इन दिस वे SCF निकालो और जो SCF आता वो इन दोनों से डिवाइड करो, सो दैट इज 8. ओके इन दिस वे ऑल्सो यू कैन चेक आउट। नेक्स्ट और एक सम ले लेता हूँ वहाँ का, जैसे कि 651/68। अब बड़े बड़े नंबर रहे, अगर आपको पता ना हो कि वो किसके टेबल में आता है या नहीं, तो यू सिंपली जस्ट डिवाइड इट एंड फाइंड द HCF। तो 51 बन जा 51, ये बचा 7 और ये बचा 17 और 51, सो HCF विल बी 17, सो मतलब ये 17 के टेबल में दोनों भी आते हैं। 51 डिवाइड बाय 17 एंड 68 डिवाइडेड बाय 17, तो ये आएगा 3 एंड ये आएगा 7 8 जा 7 7 4 जा 68, 17 4 जा 68, सो दिस इज द रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस फॉर्म यानी इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हुआ 3/4। So in this way you have to solve question number 2 that reduce each of the following fraction in simplest form. So हम इसी तरह आपको बाकी भी सॉल्व करना है। नेक्स्ट, सर्कल द ग्रेटर फ्रैक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। इसमें से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा देखना है। देखिए अगर दो फ्रैक्शन दिए उसमें से कौन सा बड़ा ये देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि डिनोमिनेटर सेम है क्या। हाँ डिनोमिनेटर सेम है तो इनसे तो फिर ये इजी है। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो न्यूमरेटर पे फोकस करें कि न्यूमरेटर में से कौन सा बड़ा है। यस 11 इज बेटर बिगर, सो दैट्स मीन 1/9/13 इज लेस दैन मतलब स्मॉलर दैन 11/30, सो ये बड़ा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है। सो इन दिस वे 11/30 विल बी ग्रेटर। ओके अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा, सो अगर कोई नंबर हो जैसे कि यहाँ पे है 7/9 एंड 7/13, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है बट न्यूमरेटर सेम है, सो व्हाट वी हैव टू डू। सो अगर न्यूमरेटर सेम रहा तो क्या करना, और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहा तो इनमें थोड़ा सा उल्टा करना। मतलब इन दिस भी हमें पता है कि अगर 1/9 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है और 2/9 इसमें कौन सा डिनोमिनेटर सेम है तो हम 2 न्यूमरेटर देखते थे। न्यूमरेटर में से 1 ये बड़ा है या 2 तो हम इसको बड़ा करते थे। पर इसमें से अगर न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अलग है, तो इनमें से कौन सा बड़ा है 13, तो 13 बड़ा ना होके हम करेंगे तो इसमें उल्टा होता है, मतलब 7/9 बड़ा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम रहा तो इसमें उल्टा होता है, 7/9 में से 7 न्यूमरेटर सेम है तो इसमें 13 बड़ा है, इस टाइप होना चाहिए। बट इन दिस वे न्यूमरेटर इज सेम, सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग लाइक दिस, मतलब 7/9 बड़ा होगा। कब, जब न्यूमरेटर सेम रहा तब। कब, जब न्यूमरेटर सेम रहा। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो इट्स विल बी 2/9। ओके
सो फिर से अगेन आई एम सेइंग, ध्यान दीजिए 15/29 और 23/29 इनमें से कौन सा बड़ा है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर पे देखिए न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है 23। तो सिंपल सी वे जो बड़ा है उसके तरफ हम ग्रेटर का साइन देंगे। बट जब न्यूमरेटर सेम होता है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो इनमें हम उल्टा करते हैं। तो इसमें कौन सा बड़ा है, 13 बड़ा है तो उसमें उल्टा करेंगे, दैट इज 7/11 इज ग्रेटर, क्योंकि ये बड़ा था। अगर आप देखें तो इम्प्रॉपर वे तो आपको देखेंगे कि 7/11 इज ग्रेटर। ओके, ये ट्रिक है एक्चुअली। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो हमें पता है अगर न्यूमरेटर सेम डिनोमिनेटर सेम रहा तो ओनली जो बड़ा नंबर है वो बड़ा रहता, पर न्यूमरेटर सेम रहा तो जो बड़ा रहता वो छोटा रहता। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट स्टिल यू विल अंडरस्टैंड। सो देखिए 8/70, 2/70, 3/70, 6/70 एंड 10/70। तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा, डिनोमिनेटर सेम है, चलो बात ही खत्म। डिनोमिनेटर सेम निकला तो हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे छोटे नंबर पे। तो 2 कौन सा है, 2/70 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 3/70, उससे बड़ा 6/70, उससे बड़ा 8/70 एंड उससे बड़ा 10/70। ओके, सो दिस इज आर द असेंडिंग ऑर्डर। अगर न्यूमरेटर्स की जगह डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर बड़ा, न्यूमरेटर सेम रहा, सो अब ध्यान से देखिए 3/5, 3/30, 3/70, 3/8 एंड 3/7। सो इसमें देखें कि न्यूमरेटर सेम है तो इसमें क्या करना, उल्टा करना, मतलब जो बड़ा है वो छोटा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है 70, तो ये सबसे छोटा होगा। तो हमें असेंडिंग चाहिए तो हम छोटे से बड़ा, उससे बड़ा आएगा 3/30, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 3/7, उससे बड़ा 3/5। ओके, सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए, आपको नहीं समझा तो फिर से आप रिवाइज करके देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। तो तो पहले देखेंगे जो जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जो 31/29, 25/29, 6/29, 11/29 एंड 17/29। डिनोमिनेटर सेम है तो सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं, जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा आएगा तो 31 सबसे बड़ा है, 29 बड़ा, तो ये बड़ा है। उसके बाद 25/29, फिर उसके बाद 17/29, फिर उसके बाद 11/29 और 6/29। ओके, नेक्स्ट, अगर न्यूमरेटर सेम रहा तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूमरेटर सेम रहा तो हम उल्टा करते हैं, जो बड़ा है वो छोटा है और जो छोटा है वो बड़ा है। ओके, सो देखिए न्यूमरेटर सेम है तो हमें क्या चाहिए, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा यानी कौन सा, सबसे छोटा। तो दिस इज सबसे 5 सबसे छोटा है, सो वही बड़ा होगा। सो 2/5 सबसे बड़ा, उसके बाद 2/7, उसके बाद 2/11, फिर 2/30 एंड 2/15। सो इन दिस वे दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको नहीं समझा तो फिर से वीडियो रिवाइज करके या पॉज करके फिर से देखिए। ओके, सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.3। सो इफ यू अंडरस्टैंड, सो लाइक इट एंड शेयर इट। गुड लक।